नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अपनी हुंकार से गलत करने वालों को थर्रा देने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है। बिहार के इस लाल को उनकी जयंती पर पूरा देश नमन कर रहा है। पटना में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। आयकर गोलंबर पर जयप्रकाश की प्रतिमा पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि जेपी का जीवन पिछड़े वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए समर्पित रहा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण कौन थे? इसका एक ओजपूर्ण परिचय राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की उन पंक्तियों से मिलता है जो उन्होंने 1946 में जेपी के जेल से रिहा होने के बाद लिखी थी और पटना के गांधी मैदान में जेपी के स्वागत में उमड़ी लाखों लोगों के सामने उन्हें इन पंक्तियों को पढ़ा था। कहते हैं उसको जयप्रकाश जो नहीं मरण से डरता है, ज्वाला को बुझते देख कुंड में स्वयं कूद जो पड़ता है जयप्रकाश वो जो न कभी सीमित रह सकता घेरे में, अपनी मशाल जो जला बांटता फिरता ज्योति अंधेरे में, आते ही जिसका ध्यान दीप्त हो प्रतिभा पंख लगाती है, कल्पना ज्वार से उद्वेलित मानस तट पर थर्राती है। वो सुनो भविष्य पुकार रहा, वो दलित देश का त्राता है, स्वप्नों का दृष्टा जयप्रकाश भारत का भाग्य विधाता है। आज आरजेडी नेता तेज प्रताप एलपी मूवमेंट का आगाज करने वाले हैं। तेज प्रताप यादव पटना के गांधी मैदान से कदम कुआं स्थित जेपी आवास तक जनशक्ति यात्रा निकालेंगे। तेज प्रताप ने कहा कि भ्रष्टाचार और अपराध के विरोध में उनका ये मार्च है। सुबह 11 बजे ये मार्च निकाला जाएगा और जिसका नेतृत्व एक नेता के तौर पर तेज प्रताप यादव करेंगे। हमने सोचा कि इससे अच्छा मौका और कोई मिल नहीं सकता छात्र नौजवानों को जोड़ने का, और उनको जो हमारा जो मोटिव है, जो बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से सरकार में दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है और इस पे सरकार को लगाम लगाना चाहिए, लेकिन सरकार इन कामों में नाकाम है। नंगे पांव यहाँ से जाना है, नंगे पांव जाना है। नंगे पांव हम यात्रा निकालने का काम किए हैं। नंगे पांव यात्रा हम करेंगे, जेपी जी के आवास तक जाएंगे, वहाँ उनको माल्यार्पण करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, फिर वहां से बैक हो जाएंगे। जेपी की जयंती पर आज तेज प्रताप यादव एलपी यानी कि लालू प्रसाद मूवमेंट का आगाज कर रहे हैं। पटना के करगिल चौक से आज 11 बजे तेज प्रताप यादव के नेतृत्व में उनका संगठन छात्र जनशक्ति परिषद शांति मार्च निकालेगा। नंगे पैर तेज प्रताप यादव अपने समर्थकों के साथ जेपी के आवास चरखा समिति पहुंचेंगे और वहां आगे की रणनीति तय की जाएगी। संवाददाता रवि एस नारायण की ये रिपोर्ट देखिए। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है और इस जयंती के मौके पर लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप एक नए आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। जी हाँ, उसका नाम दिया है एलपी आंदोलन। जिस ढंग से जेपी मूवमेंट हुआ था उसी के तर्ज पे ये नामकरण किया है उन्होंने, एलपी मूवमेंट यानी कि लालू प्रसाद मूवमेंट। और इसकी शुरुआत आज से हो रही है और आज इसकी शुरुआत एक मार्च के जरिए करेंगे। जी हाँ, आपको बता दो कि तेज प्रताप जो है आज पटना के कारगिल चौराहे से एक मार्च की शुरुआत कर रहे हैं और जिसका नाम दिया है शांति मार्च। और आपको बता दें कि शांति मार्च जो है वो अपने जो नया संगठन बनाया है छात्र जनशक्ति परिषद, उस छात्र जनशक्ति परिषद के बैनर तले ये मार्च की शुरुआत होगी। तब अपने तमाम जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनके साथ कारगिल चौराहे से जो जेपी का आवास है चरखा समिति वहां तक पैदल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो तेज प्रताप हैं वो आरजेडी के कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं। कोई भी बड़ा कार्यक्रम हुआ है उसका नेतृत्व किसी और ने किया है
और उसमें एक सहयोगी के रूप में तेज प्रताप शामिल होते रहे हैं। लेकिन आज वो नेतृत्व खुद करेंगे और इसकी जो शुरुआत होगी, ये पहला ऐसा मौका होगा जब किसी आंदोलन या किसी मार्च का नेतृत्व जो है वो तेज प्रताप खुद अकेले करेंगे। और माना जा रहा है कि ये सिर्फ मार्च नहीं है, बल्कि अपने विरोधियों को एक कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन है, जहां पे अपने विरोधियों को वो बताएंगे कि उनके पास कितनी शक्ति है। जिस ढंग से आपको बताएं कि पिछले दिनों उनके पार्टी में जिस ढंग से अनदेखी होती रही है, जिसको लेकर के लगातार वो सवाल खड़े करते रहे हैं, ये पहला मौका होगा कि अपने विरोधी और उन तमाम लोगों को वो मजबूती से जवाब दें और ये कहने की कोशिश होगी कि हमारे पास भी शक्ति है, नया संगठन है। इस मार्च को लेकर के तेज प्रताप ने हालांकि सबको आह्वान किया है। आरजेडी के लोगों को कहा है कि शांति मार्च है, तेजस्वी को आह्वान किया है कि वो भी इस मार्च में शामिल हो। अब ये देखने वाली बात होगी कि आरजेडी के कोई लोग इस मार्च में शामिल होते हैं या नहीं, और इस नए मूवमेंट की जो शुरुआत हो रही है, इस मूवमेंट के जरिए वो क्या संदेश देना चाहते हैं और किस ढंग की बातें अपने संदेशों को अपने कार्यकर्ताओं के सामने रखते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो तेज प्रताप यादव ने आरजेडी के अंदर अपने विरोधियों पर एक बार फिर से निशाना साधा है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो लालू प्रसाद के सामने सबकी पोल खोलने वाले हैं और लालू जी सबका सुपड़ा साफ कर देंगे। आप पर हमलावर है, आपकी पार्टी के ही कुछ लोग हैं जो सवाल करने दीजिए, हमला करने दीजिए, हमला करने वाले हैं। यहाँ तक कह दिया कि आरजेडी में आप हैं ही, तो बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। बोलने से क्या होता है उनको? क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके साथ? हो सकता है उनको जलन होता होगा नौजवानों का काबिलियत, और नौजवान जब आगे बढ़ रहे हैं तो उनको जलन होता होगा। लालू प्रसाद यादव भी आएंगे, तैयारी शुरू हो गई होगी, मन में खुशी होगी, लंबे अरसे बाद आ रहे हैं, क्या कहेंगे? खुशी तो हो ही रही, आते के साथ सुपड़ा साफ करेंगे ना सबका। आते के साथ वो तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा सामने। जब पिताजी को जब हम अपने साथ लेके जाएंगे स्पॉट सब पे, तब मेन स्पॉट पे हम अपने साथ पिताजी को लेकर के जाएंगे। मेन स्पॉट पे सबका सच्चाई चिट्ठा हमारे पास। तो आरजेडी विधायक और लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव के बाकी तेवर अब भी बरकरार हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि भगवान की बांसुरी यानी कि उनके संगठन के चिन्ह से जो टकराएगा उसका नाश हो जाएगा। छात्र संगठन हमारा इंटैक्ट है पूरे तरीके से। अब कौन उसको डैमेज करेगा नहीं डैमेज करेगा, वो डैमेज कर ही नहीं सकता, क्योंकि कोर टीम बांसुरी है ना, आपकी कोर टीम। भगवान कृष्ण का यहाँ बांसुरी है। ये बांसुरी से टकराएगा कोई, जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। भगवान कृष्ण की बांसुरी से नहीं ना कोई टकरा सकता। क्या चाहेंगे जो इस तरह की शक्ति है उसको क्या कहेंगे? जो इस तरह की शक्तियां हैं, जो भगवान से टकराएगा, भगवान कृष्ण के बांसुरी से टकराएगा, वो तो उसका तो नाश हो जाएगा ना। और धीरे धीरे पिताजी आएंगे तो नाश होना चालू होगा। पटना लौटने के बाद राबड़ी देवी ने महागठबंधन में किसी तरह के विवाद से इनकार किया है। साथ ही तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच मतभेद पर राबड़ी देवी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि उनके परिवार में कोई लड़ाई नहीं है। पटना पहुंचने के बाद राबड़ी देवी एयरपोर्ट से सीधे तेज प्रताप यादव के आवास पर गईं। वहां कुछ देर रुकने के बाद राबड़ी देवी अपने आवास 10 सर्कुलर रोड चली गईं। बताया जा रहा है कि तेज प्रताप से राबड़ी देवी की मुलाकात नहीं हो पाई। राबड़ी देवी ने उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर आरजेडी की जीत का दावा किया है। कैसी है? 2 दिन बाद आप आएंगे। अच्छा है। इलाज हो रहा है। कब आएंगे लालू जी? उम्मीद है जल्दी आएंगे। मैम, 2 भाइयों में लड़ाई चल रही है, तेज प्रताप और तेजस्वी में, क्या कहेंगे? ऐसा बीजेपी में जदयू में लड़ाई चल रहा है, हम लोग के घर में लड़ाई नहीं। अच्छा, जीतेंगे? 2 सीटों में चुनाव हो रहा है, जीतेगा आरजेडी? आरजेडी जीतेगा मैडम, आरजेडी जीतेगा। दोनों जगह से जीतेगा। उपचुनाव में आरजेडी और कांग्रेस की राह अलग हो गई है। आरजेडी को अल्टीमेटम देने वाली कांग्रेस के सुर में अब थोड़ा बदलाव आ गया है। पार्टी अब आरजेडी से रिश्तों के लिए उपचुनाव के नतीजे का इंतजार कर रही है। उन्होंने तो महागठबंधन को सम्मान नहीं किया, तो उनका राजनीतिक समझ में कहीं ना कहीं गलत है। ये चुनाव निर्णय करेगा कि गठबंधन क्या होगा। कुशेश्वर स्थान सीट छोड़ने के लिए कांग्रेस के अल्टीमेटम को आरजेडी ने कोई तवज्जो नहीं दी।
नतीजा ये हुआ कि आरजेडी के रवैये से आहत कांग्रेस ने उपचुनाव में दोनों सीटों पर 2-2 हाथ करने का फाइनल फैसला कर लिया। आरजेडी पर गठबंधन धर्म न निभाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने 2 टूक शब्दों में कहा कि महागठबंधन का भविष्य उपचुनाव के नतीजे तय करेंगे। महागठबंधन की बात तो अभी उठ नहीं रहा है। उन्होंने तो महागठबंधन को सम्मान नहीं किया। ये चुनाव निर्णय करेगा कि गठबंधन क्या होगा। आरजेडी से अलग चुनाव लड़ रही कांग्रेस ने दोनों सीटों के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। कुशेश्वर स्थान के लिए अखिलेश सिंह के नेतृत्व में कमेटी और तारापुर के लिए समीर सिंह के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया है। कुशेश्वर स्थान पर कांग्रेस के लिए पार्टी के 12 विधायक प्रचार करेंगे, तो तारापुर सीट पर 7 एमएलए और एमएलसी पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में जनमत जुटाएंगे। तो इसलिए हम ये चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। ये कोई फ्रेंडशिप की लड़ाई नहीं है और ये जीतने की लड़ाई है। कांग्रेस पहली बार अपनी पूरी ताकत के साथ ये दोनों चुनाव लड़ रही है। उपचुनाव में महागठबंधन की अंदरूनी लड़ाई ने एनडीए नेताओं को बोलने का मौका दे दिया है। कांग्रेस और आरजेडी के जीत के दावे को खारिज करते हुए जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि जब 2020 में साथ लड़कर कांग्रेस और आरजेडी दोनों सीटों पर नहीं जीत पाई, तो अब अलग अलग लड़कर एनडीए का क्या मुकाबला करेंगे। देख रहे हैं कि उनकी घर की हालत क्या है, क्या हालात है। दोनों भाई अलग अलग हैं। उनका एनडीए, उनका जो महागठबंधन है, महागठबंधन भी टूट गया और कोई रहा भी नहीं। उपचुनाव में आरजेडी और कांग्रेस की राह अलग हो चुकी है। आगे महागठबंधन टूटेगा या बचेगा, इस पर संशय बरकरार है, क्योंकि दोनों पार्टियों को पता है कि अलग अलग लड़कर एनडीए का मुकाबला संभव नहीं है। फिलहाल उपचुनाव में इन दोनों दलों की लड़ाई ने एनडीए को जीत के लिए गोल्डन चांस दे दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त बिहटा से आ रही है, जहां पर करंट लगने से 8 साल के बच्चे की मौत के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। अमहारा गांव के पास मुख्य मार्ग जाम कर प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए आगजनी और हंगामा शुरू कर दिया है। आक्रोशित लोग यहां पर इकट्ठा होकर देखिए आगजनी करते नजर आ रहे हैं। करंट से 8 साल के बच्चे की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। समस्तीपुर के सातनपुर पंचायत के मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगा है। इसे लेकर मुखिया प्रत्याशी के समर्थकों ने NH 28 को जाम कर 6 घंटे तक प्रदर्शन और आगजनी की। हंगामा कर रहे लोग सातनपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी अर्जुन कुमार के समर्थक थे। हंगामा करने वाले समर्थकों का आरोप है कि सातनपुर पंचायत के मतगणना के दौरान 2 वार्ड के वोटों की गिनती नहीं की गई और यही वजह है कि मुखिया प्रत्याशी अर्जुन कुमार को हार का सामना करना पड़ा है। समर्थक रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों के आश्वासन के बाद लोग शांत होते हैं और जाम को हटाया गया। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की गई है। धारदार हथियार से पुलिस टीम पर हमला किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त मुजफ्फरपुर से आ रही है। पुलिस टीम पर पत्थरबाजी हुई है। धारदार हथियार से पुलिस टीम के ऊपर हमला किया गया है। 8 पुलिसकर्मी इस दौरान घायल हो गए हैं, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। चुनाव जीतने के बाद शराब पार्टी की जा रही थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम यहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची, लेकिन पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। अब तक इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अगली खबर भागलपुर से, जहां पर शहबाज नगर में लोगों ने साइकिल चोरी के आरोप में एक युवक को पोल से बांधकर जमकर पीटा है और बाद में उस युवक को पुलिस के हवाले किया गया। तस्वीरें आपके सामने। इस युवक को जैसे आप देख रहे हैं, जैसे पोल से बांधा गया और जमकर पीटा गया है। साइकिल चोरी का आरोप इस युवक के ऊपर। लोगों ने बताया कि 5 दिन पहले एक शख्स की साइकिल की चोरी हो गई थी। ये युवक भी मोहल्ले से इस साइकिल की चोरी का प्रयास कर रहा था, जिसे लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और इसके बाद इसकी जमकर पिटाई की गई।
न्यूज 18 की मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई। इस कड़ी में बेगूसराय के हमारे क्लीन रिपोर्टर संतोष कुमार ने शहर की सड़कों की पड़ताल की तो जल जमाव और गंदगी से लोग परेशान नजर आए। कचरों को सड़क के किनारे डंप कर देने से गंदगी और बदबू में लोग रहने को मजबूर हैं। बेगूसराय शहरी इलाके में स्वच्छता का क्या हाल है, वो इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। देखिए किस कदर पानी सड़क पर जमा है और मोहल्लों में किस कदर गंदगी फैली हुई है। देखिए कैसे कूड़ों का उठाकर सड़क किनारे फेंक दिया जाता है। प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सड़कें जर्जर तो है ही, फैली गंदगी से लोग परेशान भी हैं। कई बार तो सड़क की वजह से हादसे भी हो जाते हैं। डीएम से दरखास्त करना चाहता हूँ कि आए और इस रोड को तो किसी तरह मरम्मत करवाए, क्योंकि दुर्गा पूजा नजदीकी आने वाली है। हम लोग को बहुत प्रॉब्लम समस्या है पूरा डूबा हुआ है, गड्ढा हो गया। आज क्या बोले? हालांकि नगर निगम दावा जरूर कर रहा है कि जल निकासी के लिए तमाम उपाय किए गए हैं और जल्दी समस्याओं का निपटारा कर लिया जाएगा, लेकिन तस्वीरें इन दावों को मुंह चिढ़ा रही हैं। जल निकासी के लिए हम लोग जगह जगह सर्वे करके मोटर लगाए हुए हैं। अभी लगभग मेरा 14 से 15 मोटर विभिन्न क्षेत्रों में जल निकासी कर रहा है। इसी बीच हम पंचायत चुनाव में जो वज्रगिरी वगैरह काउंटिंग हॉल वगैरह बना है, वहाँ भी पानी की समस्या है। तो वहाँ हम पंपिंग सेट और सॉइल टैंक से जल निकासी करा रहे हैं। आए दिन लोग खराब और जर्जर सड़कों से हादसों के शिकार हो रहे हैं, लेकिन निगम के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहे। दावे लंबे चौड़े जरूर किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आपके सामने है। त्योहार के दौरान लोगों को यदि गंदगी से निजात ना मिले तो इसे क्या कहा जाए। हालांकि न्यूज 18 आप तमाम लोगों से अपील करता है कि आप हमारी मुहिम का हिस्सा बनिए और शहर को गंदगी से मुक्त करने में आगे आइए, क्योंकि साफ सफाई जरूरी है भाई। न्यूज 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक